हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी के पीवाईक्यू में विलोम शब्दों की क्लास। ये क्लास आपके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि शब्द भंडार वोकैबुलरी कौन इम्प्रूव नहीं करना चाहते हैं ना। और सभी एग्जाम्स में, चाहे वो इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, लैंग्वेजेस में जो है वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपने देखा होगा इंग्लिश में भी एंटोनियम्स एंड सिनोनियम्स पूछे जाते हैं, तो हिंदी में भी पर्यायवाची एंड विलोम शब्द जो है बहुत पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए जो है आपको सही तरीका बताएगी कि कैसे प्रश्नों का हल हमें करना है, कैसे ढूंढने हैं हमें, जो सही विकल्प नहीं है उनको कैसे हटाते जाना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है कि शुष्क का विलोम हमें बताइए। शुष्क शब्द है हमारे सामने और इसका विलोम हमें बताना है। तो शुष्क का अर्थ होता है सूखा। ठीक है, सूखा। तो आपने देखा होगा शुष्क प्रदेश है ये, इसका विलोम क्या होता है? आर्द्र प्रदेश, आर्द्रता वाले प्रदेश। तो आर्द्रता मतलब क्या होता है? गीला। सीलन क्या है? सीलन दीवारों पर आती है, तो ये अर्थ नहीं है। सरस का अर्थ क्या होता है? जिसमें रस हो या फिर जो आनंद देने वाला हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? सरस बोलते हैं। और नीरस मतलब बोरिंग कह लो, या जिसमें जो है कहीं कुछ करने को ना हो, रस ना मिलता हो, उसे नीरस कहते हैं। अगला है न्यून शब्द का विलोम क्या होगा हमें बताना है। न्यून मतलब होता है थोड़ा, तो इसका विलोम हमारा होगा अल्प। हो सकता है, अल्प का तो खुद ही अर्थ थोड़ा है, तो ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, न्यून का विलोम ज्यादा कहने को अर्थ में देखे तो हो सकता है, लेकिन जो है शब्दों के युग्म है हमारे। जैसे माता का विलोम बाप नहीं होता है ना। कहने को तो माता का अर्थ माँ है और बाप का अर्थ पिता है, लेकिन फिर भी हम माता का विलोम किससे मानते हैं? पिता को ही मानते हैं, है ना। ऐसे ही रात का विलोम जो है दिवस ना लेकर हम क्या करते हैं? दिन लेते हैं, है ना। तो विलोम शब्दों के युग्म होते हैं। युग्म के अनुसार जोड़े में जो फिट बैठे उसी के अनुसार हमें शब्दों का चुनाव करना होता है। तो न्यून का विलोम हमारा क्या होता है? अधिक। क्या होगा? अधिक। ठीक है, अल्प का भी क्या होगा? अधिक होगा विलोम, और ज्यादा का भी अधिक होगा। ठीक है, अगला है आदान के लिए विलोम शब्द क्या है? आदान का अर्थ क्या होता है? लेना। ठीक है, तो इसका विलोम क्या होता है? हमारा प्रदान होता है। ठीक, यहाँ पर बाकी शब्द दिए हैं जिनमें से जो है हमारे ये निरर्थक है, इसका कोई अर्थ नहीं। संधान का अर्थ क्या होता है? निशाना लगाना। किसी चीज पर जो है हम निशाना साध कर बैठे, तो उसका क्या अर्थ होता है? संधान। अगला शब्द है अनुराग। शब्द का विलोम हमें बताइए। यहाँ पर चार विकल्प हमें दिए गए हैं। अनुराग का विलोम होता है हमारा विराग। अनुराग का अर्थ क्या होता है? किसी से प्रेम। और विराग का अर्थ क्या होता है? किसी से प्रेम है लेकिन अब उससे विरक्ति हो रही है। ठीक है, इसी तरह आकर्षण का विलोम क्या है? आकर्षण मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन, जिसे अंग्रेजी में आप अट्रैक्शन कहते हैं। इसका विलोम होता है हमारा विकर्षण। विकर्षण मतलब कोई चीज जब दूर जाए, आकर्षित ना होकर दूर जाए, उसे विकर्षण कहते हैं। अगला है राग। राग अर्थ में तो अनुराग के जैसा ही, पर इसका विलोम हम मानते हैं द्वेष। ठीक है, क्या मानते हैं? द्वेष। प्रेम, प्रेम का विलोम द्वेष। अगला है विधि। शब्द का विलोम क्या होता है? विधि के ना कई अर्थ माने जाते हैं। जैसे विधि का विधि, विधि का किया कौन टाल सकता है। विधि मतलब जो है हम कानून को भी कहते हैं, और विधाता के करने को भी हम विधि कहते हैं। तो विधि यानी कि प्रणाली, यदि कानून के अर्थ पर देखूं तो यहाँ पर इसका विलोम होता है हमारा निषेध। यानी कि जो प्रणाली के अनुसार ना हो, ये प्रणाली है, यानी कि किसी एक तरीके से काम करना, इसका विपरीत है निषेध। ठीक है, अब बाकी शब्द भी देख लेते हैं क्या अर्थ है। जैसे संधि। संधि का विलोम क्या होता है हमारा? संधि का विलोम होता है हमारा विग्रह। संधि करना यानी कि जोड़ना, इसका विलोम होगा विग्रह। ठीक है, विधाता। विधाता मतलब जो ये सृष्टि चलाता है, इसका विलोम क्या होता है? संहार करता। कौन होता है? संहार करता। विधान जो है हमारा, इसका विलोम क्या होगा? अविधान। क्या होगा? अविधान, जो विधान के अनुसार ना हो, यानी कि लिखे हुए के अनुसार या किस्मत के अनुसार ना हो, या जो ईश्वर ने बनाया हो उसके अनुसार ना हो। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे सामने, इच्छा का विलोम बताइए। इच्छा का अर्थ होता है हमारे मन की चाह, है ना। तो विलोम जब चाह की बात आ रही है तो आकांक्षा देख लेते हैं। आकांक्षा का अर्थ ही यही है, चाह। ठीक है, चाहत भी यही है, इच्छा। तो यही तीनों तो आपस में क्या है? पर्यायवाची हैं।
अब बचा दो विकल्प हमारे पास बचे, अनिच्छा और ऐच्छिक। ऐच्छिक होता है जिसमें हम क्या, हमें हमारे पास चॉइस हो, उसे बोलते हैं ऐच्छिक। इसका विलोम होता है अनिवार्य। ठीक है, क्या होता है, अनिवार्य। ठीक है, ऐच्छिक मतलब जिसमें चॉइस है, और अनिवार्य जिसमें चॉइस नहीं है, जिसे करना ही है। ठीक, इसके बाद है इच्छा का विलोम, क्या होगा हमारा, अनिच्छा। जो इच्छा से हो रहा है वो आकांक्षा से हो रहा है। अनिच्छा मतलब कोई इच्छा नहीं है तो अनिच्छा। अगला है हमारे पास प्रश्न जो है दोबारा से यही है शब्द इच्छा, लेकिन यहाँ पर विलोम तो यही है मिला हमें अनिच्छा, लेकिन बाकी शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। ऐष्णा का अर्थ भी क्या होता है, इच्छा। ठीक है, ये याद रखें कि ये पर्यायवाची है। चाहत का अर्थ इच्छा ही है। अनचाहा का क्या अर्थ होता है, जिसे चाहा ना गया हो। ठीक है, जो जो हमारी चाहत ना हो। इसमें सही शब्द वर्तनी के दृष्टि से अनचाहा होता है वैसे, पर अनचाहा मतलब जिसे चाहा नहीं है। अगला है स्वाभाविक का विलोम। स्वाभाविक मतलब जो स्वभाव में है, जो हमारे स्वभाव के अनुसार हो रहा हो, तो उसका विलोम है हमारे पास अस्वाभाविक। ठीक है, अब यहाँ पर एक शब्द दिया है प्राकृतिक। प्राकृतिक का विलोम क्या होता है, प्राकृतिक मतलब जो नेचर के अनुसार हो, तो इसका विलोम होता है हमारा कृत्रिम। ठीक है, कृत्रिम मतलब बनावटी, प्राकृतिक मतलब नेचुरल। पराभाविक जो है, ऐसे कोई शब्द का कोई खास अर्थ नहीं है। ठीक है, भाविक का अर्थ हम जान सकते हैं, इसका कोई विलोम शब्द नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर एक शब्द का विलोम शब्द हो। भाविक जो है इसका अर्थ होता है जो भावों से संबंधित हो, हमारे किसी भाव से संबंधित हो। जैसे स्वाभाविक, स्व के भाव से संबंधित को स्वाभाविक बोलते हैं। अगला है भद्र का विलोम। ठीक है, भद्र का विलोम हमसे पूछा है। भद्र का अर्थ होता है हमारा सभ्य। ठीक है, या संभ्रांत। ठीक है, इसका विलोम क्या है, अभद्र। क्या होता है, अभद्र। ठीक है, तो उत्तर में हमारा क्या आएगा, अभद्र आएगा। अब बाकी देख लेते हैं। संभ्रांत तो इसका पर्यायवाची है, तो इसको जो है असंभ्रांत इसका विलोम बनेगा। ठीक है, विद्वान का हमारा क्या बनेगा, मूर्ख हमारा विलोम बन जाएगा, जो यहीं पर पहले से दिया हुआ है। अगला है स्वावलंबी का विलोम। स्व जमा अवलंबी। अवलंब का अर्थ क्या होता है, अवलंब का अर्थ होता है सहारा। ठीक है, जो किसी के सहारे पर चले। इसी के साथ एक मिलता जुलता शब्द है अविलंब। अविलंब का अर्थ होता है बिना देर का, जिसमें देर ना हो। ठीक है, अब स्वावलंबी जो खुद के सहारे पर आगे बढ़े। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा, परावलंबी। परा मतलब दूसरे पर, दूसरे के सहारे पर चढ़ने वाला। अवलंबी, परावलंबी। ठीक है, परावलंबन जो है इसी से संबंधित शब्द है। ठीक है, जो क्रिया को दर्शाता है। आलंबन और जो है बचा अवलंबन। अवलंबन का अर्थ तो है हमारा सहारा। ठीक है, या फिर इसको हम जो है ये भी कह सकते हैं। आलंबन का अर्थ क्या होता है, आलंबन का अर्थ होता है कि किसी की नींव कह लो, किसी का बेस कह लो, वो क्या होता है, अवलंबन। ठीक है, अगला है भलाई का विलोम। भलाई का विलोम है बुराई। सामने से पता चल रहा है। चतुराई तो मूर्खता का है। ठीक है, दृष्टता जो है जो कह सकते हैं दृष्ट होना, इसका विलोम क्या होता है, किसी के प्रति विनम्र भाव रखना इत्यादि। अच्छाई का फिर से विलोम क्या है, बुराई है। तो भलाई और अच्छाई लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। हल्का का विलोम क्या होगा, भारी, है ना, भारी ही हो सकता है। शून्य का विलोम क्या होगा, शून्य एक तो हमारा अंक है है ना, जिसे हम अंक मानते हैं। शून्य का विलोम हमारा क्या होता है, शून्य को एक अर्थ में और लिया जाता है, खाली के अर्थ में, जहां कुछ ना हो। इसका विलोम होता है अनंत, यानी कि जहां पर बहुत कुछ हो, जिसका अंत ही ना होता है। गंभीर का हमारा विलोम क्या होगा, जो विनोदी स्वभाव का हो। ठीक है, गंभीर मतलब जो हंसता ना हो, गंभीर रहता हो, तो इसका विलोम क्या होगा, विनोदी। मजबूत का विलोम क्या होगा, कमजोर हो सकता है ना। अगला है प्रश्न हमारे पास, वह अपराधी है, रेखांकित का विलोम बताइए। अपराधी का विलोम कई बार पूछा गया है। अपराधी का विलोम निरपराधी ना होकर क्या होता है, निरपराध होता है, ये याद कर लीजिए। जैसे कुछ शब्द हैं हमारे, स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता। ठीक है, और जो है स्वतंत्र, और हम क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं। स्वतंत्रता दिवस बोलते हैं और गणतंत्र दिवस बोलते हैं, वहां पर ता नहीं लगाते। कुख्यात का अर्थ, कु मतलब होता है पूरा, ख्यात मतलब प्रसिद्धि। ठीक है, तो कुख्यात का विलोम क्या होगा, विख्यात, या ठीक है। इसके बाद कुसूरवार का क्या होगा, बेकुसूरवार हो जाएगा। निर्दोष का क्या होगा हमारा, निर्दोष का विलोम होगा दोषी। ठीक है, निर्दोष का विलोम होगा दोषी या सदोष।
कहने को ये इसका विलोम हो सकता है, लेकिन बात वही पर है कि हमें शब्द युग्म के अनुसार जो है उत्तर देना है। अगला है हंसना का विलोम। हंसना का विलोम क्या होता है हमारा? सीधी सी बात है, रोना। ठीक है, जागना और सोना एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगला जो है प्रश्न है हमारे सामने कि विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। ठीक है, विजातीय मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो इन चारों में से अलग है, विजातीय जो इन चारों की जात का नहीं है, यानी कि इन चारों से अलग है। ठीक, उसको हमें ढूंढना है, यानी कि ऑड वन आउट जिसे कहते हैं। ठीक है, गज मतलब हाथी, हाथी मतलब हाथी, हस्ती का मतलब भी हाथी, लेकिन अश्व का अर्थ यहाँ पर क्या है? घोड़ा है। इसलिए ये हमारा क्या बन जाता है? उत्तर बन जाता है। अगला है विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखे। विलोम बोले, विपरीतार्थक बोले, उल्टे अर्थ वाले बोले तो एक ही बात है, और विरुद्धार्थक भी एक ही बात। विरुद्ध अर्थ वाले यानी कि विलोम अर्थ वाले शब्द दिया है अभिज्ञ। यहाँ थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन हो सकती है, पर ध्यान देना, अभिज्ञ जो है हमारा विलोम शब्द जो भी है, ये किसका पर्यायवाची? ये भिज्ञ का ही पर्यायवाची है। अधिकतर हम विलोम आ लगाकर बनाते हैं, जैसे सत्य का विलोम असत्य, ज्ञान का अज्ञान, लेकिन यहाँ पर ये अपवाद कह लो कि अभिज्ञ और भिज्ञ एक ही बात है। इन दोनों का विलोम क्या है? अनभिज्ञ। इन दोनों का विलोम क्या है? अनभिज्ञ। अभिज्ञ कोई अर्थ नहीं है, ये इसी का पर्यायवाची है। और विभिज्ञ मतलब क्या होता है? जिसे विशेष ज्ञान हो, वी उपसर्ग जहां पर लग जाए वहां विशेष ज्ञान की बात आ जाएगी। अगला है विरुद्धार्थक शब्द चुनकर लिखिए। अंधेरा का क्या होगा? अंधकार तो हो नहीं सकता। रात जो है दिन का जो है हमारा विलोम शब्द है, तो अंधेरे का विलोम क्या होगा? उजाला। अगला है उपस्थित का विलोम शब्द। तो उपस्थित का क्या होगा? अनुपस्थित होगा। जो विलोम क्या है? जो उपस्थित है और जो उपस्थित नहीं है। गैर हाजिर का क्या होगा? गैर हाजिरी का विलोम क्या होगा? हाजिरी। ठीक है, अनुपस्थिति का विलोम क्या होगा? उपस्थिति। ठीक है, हाजिर कोई शब्द नहीं है। अगला है दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। विधि, विधि का अभी पहले भी बताया था, विधि का विलोम क्या होगा? निषेध। विधि का विलोम क्या होगा? निषेध। ठीक है, अगला है दिए गए शब्द का विलोम ज्ञात कीजिए। शूद्र, शूद्र मतलब क्या होता है? जो बहुत नीचा हो, जैसे शूद्र जाति हमारे समाज में पहले बोला जाता था। तो शूद्र का विलोम युद्ध तो नहीं हो सकता नीचे का, क्रोध नहीं हो सकता, क्रोध का शांति हो सकता है, श्याम का श्वेत होता है, श्याम मतलब काला, इसका विलोम होता है श्वेत या सफेद। तो शूद्र मतलब नीचा, और इसका विपरीत क्या होगा हमारा? महान। अगला है निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। खेद, मुझे खेद है यानी कि दुख है, तो इसका विलोम क्या होगा? मुझे प्रसन्नता है। ठीक है, खेद का खुद पर्यायवाची क्या है? दुख है। खोना का विलोम पाना है। ठीक है, खेद का विलोम नहीं है। अगला है एक देशीय शब्द से जो है हमें विलोम ढूंढना है। एक का विलोम क्या होता है? अनेक होता है, लेकिन यहाँ पर अनेक देशीय कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अनेक से क्या हो सकता है? सबका हो सकता है। एक है, एक का है नहीं, ये तो सबका है, तो इसका विलोम क्या हो गया? सर्वदेशीय। अंतरदेशीय का क्या हो सकता है? पर्यायदेशीय। अपशकुन का क्या हो सकता है? शकुन। और अपकर्ष का क्या हो सकता है? उत्कर्ष विलोम। ठीक है, अगला है प्रश्न हमारे पास, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही विलोम है। लोलुप, लोलुप शब्द का अर्थ क्या होता है? लोलुप शब्द का अर्थ होता है जो बहुत लालची हो, जो बहुत लालच करता हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं लोलुप। तो लोलुप का लालची का क्या होता है? संतुष्ट। जो लालच नहीं करता उसे क्या कहते हैं? संतुष्ट कहते हैं। शांत का, अशांत का विलोम शांत। मोक्ष का विलोम क्या होता है हमारा? बंधन। ठीक है, समास का विलोम क्या होता है? विग्रह। संधि और समास दोनों का विलोम क्या होता है? विग्रह। अल्पज्ञ का विलोम हमें बताना है। अल्पज्ञ मतलब, अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञा मतलब ज्ञान से लिया जाता है, यानी कि जहां पर भी ज्ञा दिखाई दे तो वो ज्ञान से संबंधित होगा। तो अल्पज्ञ यानी कि थोड़े ज्ञान वाला, इसका विपरीत क्या होगा हमारा? बहुअज्ञ होगा। ठीक है, दीर्घायु का विलोम क्या होगा? अल्पायु होगा। ठीक, इसके बाद वितर मतलब क्या होता है? वितरण होता है। ठीक, और प्रवर का अर्थ क्या होता है? मुख्य होता है, तो इसका विलोम अप्रवर हो सकता है। क्लास अच्छी लगी होगी ऐसा उम्मीद करती हूँ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और शेयर जरूर कीजिए, और बने रहिए साथ। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ मैं अनेकार्थक शब्दों पर आधारित। तो पूरी वोकैबुलरी हिंदी की हमें स्ट्रॉन्ग करनी है, ताकि एग्जाम्स को जो है अच्छे से दे पाए। थैंक यू।